छपरा से बड़ी खबर मिल रही है। मढ़ौरा से एनडीए प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। निर्दलीय अल्ताफ आलम राजू का भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स में कमी के कारण ये नामांकन रद्द हुए हैं। मढ़ौरा से आरजेडी प्रत्याशी है जितेंद्र कुमार राय। 6 नवंबर को पहले चरण में यहां पर मतदान होना है। सीमा सिंह ने सिनेमा से राजनीति में एंट्री ली। भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री रही है सीमा। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। एनडीए की प्रत्याशी है सीमा सिंह, जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया। निर्दलीय प्रत्याशी अल्ताफ आलम राजू का भी नामांकन रद्द हो गया है। डॉक्यूमेंट में कमी के कारण ये नामांकन रद्द हुए हैं। मढ़ौरा से आरजेडी प्रत्याशी है जितेंद्र कुमार राय। 6 नवंबर को यहां पहले चरण में मतदान होना है। सीमा सिंह ने सिनेमा से राजनीति में एंट्री ली, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया है। भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री हैं सीमा, जिनका नामांकन रद्द हुआ है। एनडीए ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कमी के चलते उनका नामांकन रद्द हुआ है। और निर्दलीय जो प्रत्याशी थे अल्ताफ आलम राजू, उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। और संतोष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, नामांकन रद्द हो गया है, कौन सा वो डॉक्यूमेंट्स था जिसमें कमी पाई गई, जिसके चलते ये नामांकन दोनों प्रत्याशियों के रद्द हुए? देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उसकी पूरी जांच की गई है। एक जो वहाँ पे पैनल था, पैनल द्वारा जांच की गई है और कुछ कमियां थी कागजात में जो उनसे मांगे गए थे, लेकिन उस समय उपलब्ध नहीं करा पाई थी, जिसके कारण उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है। अब जो अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, लेकिन डीएम ने ये स्पष्ट किया है कि ये खबर बिल्कुल सही है। एनडीए की जो प्रत्याशी है सीमा सिंह, उनका डॉक्यूमेंट में कमी के कारण नामांकन पत्र को रद्द करके निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग को सूचना भेज दी गई है। और जो ऑफिशियल बयान है उसको भी कुछ देर बाद वो जब आ जाएगा तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट रद्द थे। लेकिन मैं बता दूं कि एनडीए को एक बड़ा झटका इसलिए लगा है यहाँ पे कि एनडीए के दोनों प्रत्याशी, एक दिन को टिकट मिला था, लोजपा रामविलास की टिकट लेकर सीमा सिंह आई थी, और इनके टिकट मिलने से जो नाराज होकर के अल्ताफ आलम राजू जदयू के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने जब नामांकन किया था तो इन दोनों लोगों का नामांकन रद्द हो गया। मानिए दोनों लोग मैदान से बाहर हो गए। और आरजेडी के जो जितेंद्र राय है, अब उनकी लड़ाई अब सीधे कहा जाता है जनसुराज के प्रत्याशी अभय सिंह से होगी, जो कि सीधे टक्कर अब होगा। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि झटका बड़ा है। लेकिन संतोष, अगर नामांकन रद्द हुआ है तो आगे इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है? किस तरह से नामांकन रद्द होने के बाद अब आगे क्या स्टेप लिया जा सकता है? देखिए, जो सीमा सिंह के समर्थक थे, जो एलजेपीआर के जिला अध्यक्ष थे, उनसे हमने बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई ये खबर सही है, काफी शॉकिंग है हम लोग के लिए, और हम लोग लीगल इसका जो क्या कानूनी हम लोग के लिए क्या मदद मिल सकती है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। बड़े बड़े वकीलों के संपर्क में है वो लोग। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि क्योंकि मामला चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है और चुनाव आयोग ने ही नामांकन को रद्द किया है, इसमें कोई संभावना बाकी नहीं है। लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है कि कोई कानूनी पेचीदगियों में, कानूनी प्रक्रिया के तहत अब कोई रास्ता उनके पास नहीं बचता है सीमा के पास। जी, अभी तक देखिए कोई लीगल एक्सपर्ट इसमें सामने नहीं आकर के बताते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी है या जो निर्वाची पदाधिकारी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उनके द्वारा जो रद्द कर दिया गया है तो उसकी फिर वापसी की, यहाँ से कोई वापसी की संभावना नहीं है। आगे क्या होता है इस पर सबकी नजर बनी हुई है। सीमा जब यहाँ से उनका नामांकन रद्द किया गया तो रोते हुए यहाँ से निकली है। किसी मीडिया से उन्होंने बात नहीं किया, सीधे निकल गई पटना के लिए। पटना जाकर के वो कौन सा कदम उठाती है या उनके पार्टी के आला कमान जो है किस तरह से उनको बचाने की कोशिश करते हैं, इस पर नजर है। लेकिन यहाँ जो चुनाव, ठीक है संतोष, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे इस पूरे मामले में अपडेट लेंगे।